Welcome dear friends. In this video we will discuss preposition portion of CSS English paper of the year 2018. So let's start. Sentence number 1 is dash afford he has a Fiat car. Correct preposition here is besides. preposition besides हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम कोई एडिशनल चीज़ या कोई इजाफी चीज़ को इंडिकेट करना चाहते हैं, जैसा कि एक बंदे के साथ एक चीज़ ऑलरेडी है जो कि मेंशन किया गया है, उस चीज़ के अलावा उसके साथ एक और भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस में जो बिसाइड्स यूज़ हुआ है, तो स्पीकर यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो फिएट कार है वो एडिशन टू द फोर्ड है, मतलब उस बंदे के साथ फोर्ड कार भी है लेकिन फोर्ड के साथ साथ उसके साथ फिएट कार भी है, मतलब दोनों कारें उसके साथ है। नेक्स्ट सेंटेंस इज I saw him felling a big tree dash a hatchet. Correct preposition is with. preposition with हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या मीन्स की बात कर रहे हो जिसकी वजह से कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो। अब इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में जो हैशेट यूज़ हुआ है, तो हैशेट यहाँ पर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या टूल है जिसकी वजह से दरख्त को काटा या गिराया जा रहा है। हेंस जो करेक्ट प्रोपोजिशन यहाँ पे आएगा दैट विल बी विद, क्योंकि ये एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है द रिलेशनशिप बिटवीन द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट यूज्ड। नेक्स्ट सेंटेंस इज आई मस्ट स्टार्ट डैश डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। करेक्ट प्रीपोजिशन हियर इज एट। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन एट यूज़ हुआ है तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब भी हम टाइम में किसी पर्टिकुलर पॉइंट को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उस वक्त हम एट यूज़ करते हैं। इस केस को अगर हम देखें तो इस केस में जो डान यूज़ हुआ है, डान बेसिकली रेफ़र करता है एक स्पेसिफिक मोमेंट को। ये मोमेंट जो है ये पीरियड ऑफ टाइम लाइक मॉर्निंग या नाइट नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम है। इसी वजह से यहाँ पर जो प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है दैट इज़ एट। सेंटेंस जो हमारे साथ बनेगी दैट इज़ आई मस्ट स्टार्ट एट डान to reach the station in time. Next sentence is I have known him dash a long time. Correct preposition is far. यहाँ पर इस सेंटेंस में एक वर्ब यूज़ हुआ है known, और known थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है know के। know के साथ टिपिकली हम उस वक्त preposition far को यूज़ करते हैं जब हम किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करते हैं कि इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम से हम एक बंदे को जानते हैं। यहाँ पर इसकी जो इस्तेमाल हुई है, जो यूसेज हुई है, ये हमें इंडिकेट करता है ऑन गोइंग फेमिलियरिटी और एक्वेंटेंस दैट हैज़ डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है यहाँ पर दैट इज़ फार। नेक्स्ट इज विल यू वॉक डैश माई पार्लर। करेक्ट प्रीपोजिशन इज इनटू। प्रीपोजिशन इनटू हम यूजुअली उस टाइम यूज़ करते हैं जब हम किसी ऐसे मोमेंट को इंडिकेट करना चाहते हैं जो किसी इंक्लोज्ड या किसी बंद चीज़ के इंटीरियर की तरफ हो या उसके अंदर हो। अब इस केस को अगर हम देखें, इस केस में जो पार्लर यूज़ हुआ है तो पार्लर असल में एक इंक्लोज स्पेस या किसी कमरे को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एक इंक्लोज जगह है। तो इसी वजह से जो स्पीकर है वो लिसनर को उसके अंदर इन्वाइट कर रहा है। तो जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा दैट विल बी इनटू। Next is the public are cautioned dash pickpockets. Correct preposition is against. अब इस सेंटेंस में जो वर्ब caution यूज़ हुआ है तो ये preposition against के साथ मिलके एक फ्रेजल वर्ब बनाता है caution against। इस फ्रेजल वर्ब के मानी पर बन जाते हैं किसी को वार्निंग देना या किसी को किसी चीज़ के बारे में मुहतात रहने के लिए मशवरा देना। सेंटेंस को अगर हम देखें तो सेंटेंस में जो आम पब्लिक है उनको काशन किया जा रहा है, उनको वार्निंग दिया जा रहा है जेब कुतरों से या पिक पॉकेट से। तो इसी वजह से जो करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे आएगा वो आएगा अगेंस्ट, क्योंकि वो काशन के साथ मिलके उसने एक फ्रेजल वर्ब बनाना है काशन अगेंस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।